चुनाव दो ही चरण में चुनाव होते हैं। पहला चरण नेताजी आपके चरण में होंगे चुनाव से पहले, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद आप नेता के चरण में रहेंगे। समझ रहे हैं, चुनाव दो ही चरण में होते हैं। पहले नेता आपके चरण में रहेंगे चुनाव से पहले, फिर चुनाव के बाद आप नेता के चरण में रहेंगे। तो आप सोच समझ के वोट आप दीजिए। जो आप लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, एमपी का चुनाव आ चुकी है और इसका मतलब जो होता है चुनाव घोषित हो चुका है और आचार संहिता लागू हो चुका है दोस्तों। तो आप सोच समझ के आपने ये कीमती वोट दीजिए, क्योंकि मेरा कहना यही है, जब सरकार बदलेगा तो विकास भी बदलेगा। क्योंकि एक सरकार जो होती है एक बार विकास करता है और उसी पे 10-15 साल चिल्लाता है। दोस्तों आपको हम चीज बता रहे कि जो नेता पार्टी के थ्रू आता है लड़ाई करने ना, टिकट लेकर के, तो एक तो 5 करोड़ में वो टिकट खरीद के आता है, 15 करोड़ लुटा के चुनाव जीतता है। तो पहले वो अपना 20 से 25 करोड़ भरपाई करता है, फिर उसके बाद में जो थोड़ा 2% आपके एरिया में विकास करेगा वो भी उसका मन की बात है, नहीं तो वो भी नहीं करेगा। आप सोच कर समझिए कि जब वो घोटाला करेगा वो तो सोचेगा कि भाई हमने तो 25 करोड़ रुपया हमने भाई गंवाया है इस चुनाव में, तो 25 करोड़ गंवाए है वो भी, और आगे आने वाले चुनाव में 50 करोड़ हम बचा के रखेंगे, 100 करोड़ बचा के रखेंगे, ताकि अगले इलेक्शन में हम खर्चा कर सके। और 100 करोड़ 50 करोड़ बचा के रखेंगे तो हमारे बाल बच्चे अच्छे से जिंदगी जी पाएंगे और कहीं शहर में जमीन लेंगे, कहीं दिल्ली में प्लॉट लेंगे, कभी विदेश में जमीन लेंगे। तो इस तरह से बड़े बड़े नेता लोग करते हैं। तो आप वोट दीजिए, निर्दलीय पार्टी को दीजिए। जो पार्टी से आया है उसको वोट नहीं दीजिए, पार्टी से वो टिकट खरीद के आता है, इसलिए वो अपना भरपाई तो भाई पहले निकालेगा। और दूसरी बात है कि निर्दलीय है, वो तो टिकट लिया नहीं है, वो तो भाई विकास जरूर करेगा। जहां तक मेरा उम्मीद है कि आप नेता बदलिएगा तो आपका एरिया का विकास भी बदलेगा, और आप सरकार बदलिएगा तो आपका बिहार का, भारत का विकास भी बदलेगा। दोस्तों कोई बोलता है कि मतलब जो बीजेपी के अलावा दूसरा कोई नेता नहीं है। दोस्तों हम मानते हैं कि आपका जो बीजेपी का आप फैन है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम भी बीजेपी का फैन है, लेकिन बीजेपी नरेंद्र मोदी क्या सही है, लेकिन उनके नेता तो सही होनी चाहिए ना। उनके नेता तो सही नहीं है। अपने एरिया में देख लो, आपके एरिया में कौन सा रोड बना है, कौन सा रोड नहीं बना है। क्या ये के मेले जो जीता है, ये के मेले चाह देगा अपने एरिया का स्कूल सुधारने के लिए, तो वो स्कूल सुधार सकता है दोस्तों। 24 घंटे में वो स्कूल सुधार सकता है, ये गारंटी है। एक एमएलए के पास बहुत पावर होता है, इतना पावर होता है कि वो एक सीएम के बराबर उसका पावर होता है। अगर एक जो संसद होता है, अगर एक संसद अगर चाह दे अपने एरिया का स्कूल सुधार कर दे, हॉस्पिटल सुधार कर दे, तो वो 24 घंटे में सुधार कर सकता है, लेकिन चाहता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यही चाहता है कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ाई करें, गरीब गरीब रहेगा, तब तक हम गरीबों का नेता कहलाएंगे। यही के लिए गरीब को दबा कर रखा जाता है, और गरीबों को बच्चों को स्कूल में बुला बुला कर कभी स्टाइपेंड का रुपया देता है। क्या रुपया देने से आपके बच्चों का शिक्षा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वही रुपया आप उस बच्चे को स्मार्ट कार्ड बनाकर दे दीजिए। वो बच्चे जो होता है अपना कोचिंग में पढ़ाई करेगा, वो अपना कोचिंग में 100-200 रुपया देकर पढ़ाई करेगा, तो बच्चों के पास कुछ दिमाग में घुसेगा। क्योंकि सरकार जानता है कि अगर बच्चे पढ़ लेगा, अगर बच्चे तेज तराक हो जाएंगे तो मेरे खिलाफ, मेरे बराबरी खड़े होकर के सवाल करेंगे कि आप ये क्या किए सरकार, कि आप अपने एरिया में विकास क्या किए, क्या सुधार हुआ, आप उससे जवाब लड़ाने लगेंगे। इसीलिए सरकार चाहता है कि हमको गरीब को, बच्चों को पढ़ने नहीं देना है, इसलिए गरीब गरीब रहेगा तो हम गरीबों का नेता हम कहलाएंगे। तो कभी भी सरकार बदलिए, नेता बदलिए, मेरा काम है आप लोगों को राह बताना। और बाकी आपकी सोच क्या है, ऐसे तो सब व्यक्ति का सोच अलग अलग होता है। आपके दिमाग में दूसरा नेता खटक रहा होगा, मेरे दिमाग में दूसरा नेता खटक रहा है, लेकिन हम यही बोलेंगे कि आप निर्दलीय उम्मीदवार को आप जिताइए और नई पार्टी को जिताइए। सरकार आएगी तो नया विकास भी होगा, क्योंकि आप जिसका राज देख लिए 10 साल से, 15 साल से, 10 साल में, 15 साल में आपका एरिया का एक झाट भी नहीं उखाड़ पाया, तो आगे आने वाला 5 सालों में क्या उखाड़ लेगा?
कुछ उखाड़ पाएगा? कुछ काम करा पाएगा? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इसलिए आप सरकार चेंज करिए, आप एमएलए चेंज करिए, संसद चेंज करिए। अगर नहीं चेंज करते हैं तो आपसे मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं है। समझिए, आपसे मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं है जो आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो, प्लस भी आप अपने बच्चों को पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। क्या नतीजा है कि आपको रोड नहीं बन रहा है? क्या कारण है कि रोड नहीं बन रहा है? ये नेता बोलता है, एमएलए होकर बोलता है कि ये रोड होता है मेरे अंदर में नहीं है, संसद बोलता है मेरे अंदर में नहीं है। तो भाई ये किसके अंदर में है? हम ये जानना चाहते हैं किसके अंदर में है। तुम्हारे अंदर में नहीं है तो तुम इस्तीफा दे दो ना भाई। हमको नेता, हमको मर्द नेता चाहिए जो सरकार से लड़ जाए, लड़ के जोर जबरदस्ती एरिया में विकास करे। ऐसा मर्द नेता चुनिए आप। क्यों मौका नेता आप लोग चुनते हो? मौका नेता को उठाइए जूता और मारिए और बेलगाइए साले को। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।